विशुभ योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा, पीपल का महत्व, तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसके विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान विशुभ योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय विशुभ योग के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन संध्या के समय मैं, ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया, करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है, वह परम पवित्र और विशु पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितृ, अश्विनी कुमार, साध्य गण, विश्वेदेव, गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, सोम आदि ग्रह, नदियां, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुह्यक, ये तथा दूसरे देवता भी विशुभ पर्व में उपवास करते और परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, घर, विश्राम स्थान, धन, वाहन, शैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई हैं, उन सबका विशुभ पर्व में दान करो। आकाश में जब चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगा हो, उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की गायत्री का जप करता तथा भक्ति के साथ शंख, तूर्य, झांझ और घंटा बजाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मेरे सामने गीत गाने, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है, वह 1000 गुना होकर दाता को मिलता है। वह तत्काल पाप रहित हो जाता है और चंद्रलोक में गमन करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपकी गायत्री का जप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, द्वादशी तिथि को विशुभ पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन, श्रवण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, देव, अब यह बतलाइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है? भगवान ने कहा, राजन, मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोकों का पालन करता हूँ। जहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है, वहाँ मेरा वास नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल भी रहता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है। जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है, वह वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है। इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। व्रत का पारण, सरलता, देवताओं की सेवा, गुरु शुश्रूषा, माता-पिता की सेवा, अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, अतिथि सेवा में लगे रहना, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, आहवनीय आदि 3 प्रकार की अग्नियां, ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं। इन सब का मूल धर्म है। ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर तीर्थ से
जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है। पांडुनंदन, समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्यों को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है, वह तीर्थ कहलाता है। क्षमा ही यश, दान, यज्ञ, अहिंसा, धर्म, इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप है। क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है। क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है। राजन, आत्मा रूप नदी पावन तीर्थ है। यह सब तीर्थों में प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग, मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूँ। यह पापाचारी मनुष्यों को सुनाने योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करे और नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करे। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूँ। जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य का पान करता है, उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रति मास अलग-अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्म कूर्च का पान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्म कूर्च और उसके पात्र का वर्णन करता हूँ। पलाश या कमल के पत्ते में अथवा तांबे या सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्म कूर्च रख कर पीना चाहिए। ये ही उसके उपयुक्त पात्र हैं। गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र गंध द्वाराम इत्यादि मंत्र से गौ का गोबर, अप्यायस्व इस मंत्र से गाय का दूध, दधि क्रावणः इस मंत्र से दही, तेजो असि शुक्रम इस मंत्र से घी, देवस्य त्वा आदि मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपो हीष्ठामयो इस ऋचा के द्वारा जौ का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधि पूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उपर्युक्त वस्तुओं का आलोडन और मंथन करे। फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकालकर हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए उसे पी जाए। ब्रह्म कूर्च का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे सांप अपनी केचुल से पृथक हो जाता है। जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम नः इस ऋचा के एक चारण का या ऋक् संहिता का पाठ करता है, उसके सब पाप निष्ठ हो जाते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त का पाठ करता है, वह जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता।